आप सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको अपने यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि अब एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीएलसी कई दिनों से नहीं चल रहा था, तो मैं सोचा इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे मशीन हम लोग कुछ खत्म करेंगे, तो पीएलसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल से आप लोग को एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझाएंगे क्या क्या हमें कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग आपको देंगे। आवाज़ या कुछ भी है, आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी भी, रिजल्ट को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, तमाम प्रकार की बातों को हम लेकर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कि अलग से वीडियो बनाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, इसी के साथ सबको समेट लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि सबसे पहले पीएलसी के बारे में, या तो पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि आपकी रिजल्ट के बारे में। आज ही के दिन आपका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, वो डिले कर दिया गया है जावेद सर ने, जैसे कि इन्फॉर्म किया है सबको ट्विटर पे, लेकिन तो वो आपका नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। मंथ को पहले मंथ जो मंथ होगा उसमें फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर आप बिल्कुल निश्चित रहिए। इधर उधर लोग फोन कर पूछते हैं तो वो सब चीज़ों मत करिए, प्रधानमंत्री आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, और रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप में अपना इस बार अपने गार्जियन का आप लोग आय बनवाएंगे, अपना आय नहीं लगेगा। पहली बार पिता की आय लगेगी। पिता की आय में कुछ है कि आप लोग संपर्क करिएगा कि इतने ज़्यादा आय ना हो, लाख 1.5 लाख तक हो जाए, अगर इनकम में रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात, तो ये दो टॉपिक आपका था, तो मैं इसको खत्म किया। चलिए, हम आपको ये 5th सेमेस्टर का जो लोग देख रहे हैं, 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एक सब्जेक्ट मिलता है आप लोग को, जिसको हम लोग पीएलसी का। इस बार सिलेबस में कुछ चेंजिंग वगैरह है, क्या हम बताएंगे। ये सार्थक का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी बुक का, लेकिन ये सार्थक की बुक है, काफ़ी अच्छी इस बार बनाया है। और तो इसको आप ले सकते हैं, ऐसे कभी आती है तो तमाम कुछ जिसके आप पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम आपको बता देंगे, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये निश्चित होना है कि पिछले ईयर वाले बच्चे पढ़ के अच्छे से नंबर ला के निकाले हैं। मैं सबसे पहली बात तो पीएलसी स्टार्ट है, ये नया सिलेबस में हम लोग को जोड़ा है, तो सिलेबस में दो साल हो गया है। तो अब पहली बात एक चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से चैप्टर हमको इसमें पीएलसी में पढ़ना है। ठीक है, मशीन का कुछ हद तक तो हम खत्म कर चुके हैं, तो मुझे लगा पीएलसी तो 2 सब्जेक्ट हम लोग लेकर चलते हैं, तो आराम से वो खत्म करेंगे, फिर आगे वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल होगा, जो 3rd ईयर होंगे 5th सेमेस्टर। ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम यहाँ मार्क्स पढ़ लेंगे। दूसरी बात, लास्ट में एक आपको चीज़ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या पहला चैप्टर में आपका पहला चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द पीएलसी। पीएलसी क्या चीज़ है? पीएलसी सिर्फ एक, अभी आगे बताएंगे पीएलसी पहला चैप्टर ही हम लोग को मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। इंट्रोडक्शन देना है, उसका परिचय देना है। पीएलसी क्या चीज़ है? पीएलसी इज द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, एक रिले जैसे होता है, वैसे ही हमारे रिले के स्थान पर पीएलसी लाया गया है। बस इतना जानिए, बाकी उसके बारे हम बताएंगे। दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट। अब इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट, जैसे इंस्ट्रक्शन से कोई चीज़ हम कैसे सेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट, रिले, टाइमर और काउंटर, ये 3 चीज़ पे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। रिले क्या चीज़ होता है, टाइमर क्या होता है और काउंटर क्या होता है। टाइमर को कितने समय के लिए कितना टाइम करना है, काउंटर अलग अलग होता है। अभी नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काउंटर पढ़ने लगे, वो काउंटर नहीं, काउंटर का अलग कंसेप्ट। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आएगी प्रोग्रामिंग और टेक्निक। अब कैसे हम किसी चीज़ को प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग वही बच्चा कर पाएगा इसमें, जब बताएंगे प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। मैं काफ़ी अच्छी डिटेल्स इसको समझाऊंगा, मेरे पास एक इसका नोट्स में PDF में आप लोग को भेज दूंगा, कहेंगे तो यूपी टेक्निकल क्लासेस में मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप लोग अगर आप किसी को नोट्स की जरूरत होगी तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करिएगा 9616156155, लेकिन कोई फोन नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज आप करेंगे, या तो यूपी टेक्निकल क्लासेस जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे तो हम उसको आप दे देंगे। ठीक है, वो नोट्स है काफ़ी अच्छा। तो दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ हम ये बात बता रहे हैं कि इसको कैसे प्रोग्रामिंग हम क्या करेंगे। प्रोग्रामिंग वही बच्चा कर सकता है जिसको नंबर सिस्टम आता है। ठीक है, नंबर सिस्टम मतलब मैथ वाला नंबर सिस्टम नहीं, इसमें आप लोग बाइनरी हेक्साडेसिमल जो पढ़ते होंगे, तो ये हेक्साडेसिमल में जो जानता होगा उसके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोग्रामिंग करेगा। और बात करेंगे इसका एप्लीकेशन, हम लोग पीएलसी का उपयोग कहाँ किया जाएगा, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आखिर पीएलसी आया होगा तो पीएलसी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ये ना बोलो। ठीक है, तो तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको ये सब क्लास में पढ़ोगे चलेगा, इंट्रोडक्शन में आ जाता है 5 मिनट, लेकिन यहाँ से 5 मिनट का फीस आता है। माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग ये 805 हम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले हम लोग जो माइक्रो कंट्रोलर वगैरह पढ़ते थे, तो माइक्रो कंट्रोलर 8085 पढ़ते थे, 8086 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ते थे। इसी में हम लोग CPU वगैरह इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर में जो 40 पिन IC होती है, उस IC के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो IC बताया जाएगा, इस पर यूट्यूब पे भी आपको वीडियो पढ़ा जाए, बाकी आपको भी अलग अलग तरीके से अलग अलग पढ़ाते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि IC देखिए आपको IC 8085 आप पढ़ेंगे, 86 पढ़े होंगे, तो ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना नहीं, यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग ये वाला 8051 पढ़ा जाएगा। अब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, इसको बिल्कुल निश्चित रहिए, जो क्लास में आएगा, जो क्लास में रहेगा उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, जो मान लीजिए थोड़ा बाहर है तो उसके लिए तो दिक्कत है, ठीक है। बाकी उसको भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं पढ़े बस उसको निकल जाए, डाउट है या कुछ भी चीज़ से क्लियर करना है तो कर सकता है, ठीक है, वरना पास होने के 70 नंबर तो हर कोई जाएगा, मेरा कहने का मतलब नहीं। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा इस चीज़ को कि आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा असेंबली लैंग्वेज आपका प्रोग्रामिंग। अब ये बात करता है असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर लैंग्वेज क्या होता है। ये लैंग्वेज में 5 प्रकार की लैंग्वेज पढ़ेंगे, ब्लॉक डेटा पढ़ेंगे, इसमें ब्लॉक लैंग्वेज वाला जो होगा उसी में हम लोग इसको करेंगे, लैंग्वेज के हिसाब से इसको किया जाएगा, लैंग्वेज के हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग किया जाएगा। तो 5 मेथड से होता है, लेकिन तुम लोग उसे पढ़ना रहता है एक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज हम लोग आपको बताएंगे, जिसमें आर गेट, नॉर गेट और नैंड गेट से कैसे हम इसको कोडिंग करेंगे, इसको कोड करके उसको हम लोग बताएंगे कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। दूसरा ये चीज, और ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्सप्लिसिशन, ठीक है। ये आपका स्काडा क्यों आया, PLC आया, माइक्रो कंट्रोलर और स्काडा, ये 3 चीज में लेकर हम लोग इस चीज को चर्चा करेंगे। तो ये स्काडा के बारे में बताएंगे, ये स्काडा एक हार्डवेयर हो सकता है, ये हार्डवेयर हो सकता है, PLC एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, कितने वोल्टेज पे चलता है, ये सब चीज़ में हम बताएंगे क्यों इसको हार्डवेयर बोला जाता है। तो ये स्काडा भी अपने आप का एक चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम आपको पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे। अब बात करते हैं PLC में इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ PLC हम लोग देखेंगे कि PLC का क्या कॉन्सेप्ट है। पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ PLC का क्या कॉन्सेप्ट, और धारणा देखेंगे इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ PLC के बारे में जानेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे, इसके बाद PLC के ब्लॉक डायग्राम और PLC में जब देखेंगे तो इसमें इनपुट आउटपुट की बात आएगी, ठीक है। इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेंगे, इसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इसमें कुछ लगेंगे, जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट दे रहे थे उसी तरह इसमें मोटर क्या देगा, इनपुट आउटपुट के डिवाइस के बारे में बात करेंगे, और इसकी वर्किंग के बारे में करेंगे, कैसे इसका वर्क करता है PLC के बारे में। फिर इसी जगह हम एप्लीकेशन भी देख लेंगे, इसका क्या है, एप्लीकेशन भी देख लेंगे। अब इसी के बाद हम लोग इसके बाद इसका एक चैप्टर में और आपको मिलेगा कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ द PLC, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसको वर्क मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे किया गया था, इसका 4044 से पहला इंटेल कंपनी के द्वारा इसका लाया गया था, ठीक है। तब इसकी खोज की थी, किसने किया था, बोर्ले जी ने किया था। तो ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल तरीके से एक एक चीज़ पर करके हम देंगे। समय कम है क्योंकि आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में आपका परीक्षा होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग रेगुलर बना के आएंगे, जिसको हमें इसको अच्छे से पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, तीसरा चैप्टर आपको जो जो भी इंपॉर्टेंट होगा पहले उसको कवर कर लेंगे, बाकी फिर जो नॉलेज बेस्ड रहेगा उसको हम लोग समझाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को हम लोग एक PLC पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग आप लोग पहला चैप्टर का नाम डालेंगे PLC पहला इंट्रोडक्शन ऑफ PLC, तो ये चैप्टर रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा क्या क्या हमें पढ़ना रहता है। हाँ, और एक चीज़ और बता दें, इस बार सुनने का आएगा 60 नंबर का आएगा, कितने का आएगा, 60 नंबर का आएगा। आपको 3 घंटा जो सिलेबस में परिवर्तन किया जा रहा है वो मेरे पास PDF है, मैं आपको PDF दे सकता हूँ, ठीक है, सेंड कर दीजिए। इस बार फर्स्ट ईयर का सब पेपर 60 नंबर का होगा, सेकेंड ईयर का भी कोई अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन मे भी हो सकता है कि 60 नंबर का ही हो। अगर कोई सिलेबस में चेंजिंग होता है या कुछ होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक। और कोई भी टेंशन न लीजिए, बाकी सब सही है, बाकी मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो बाकी हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि बाकी बच्चों का सब सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं उधर से। आजकल तो यूट्यूब पे भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो पढ़ने के पढ़ सकते निकाल सकते, तो थोड़ा सा अच्छे वे में पढ़ाई किया जाएगा ताकि हम लोग को अच्छा नंबर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, आपको आई होप कि ये पूरी तरह से हमने जो समझाने का प्रयास किया, जो चीज़ बताने का प्रयास किया, वो चीज़ आपको पूरा समझ में आया। तो अब हम पहला चैप्टर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और यही से फिर हम लोग आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा यस सर, और जो भी कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि उनको भी पता चले क्या क्या चैप्टर उनको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा हम बात करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ और जय हिंद।